रामेण जगमवीरम् अनन्तवर्णादिदंसण सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् नमो कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिनवीर को कहो नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मूराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। माँ ऐसे में हमारा फर्ज है कि के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ हाँ आंटी चलने देना इसी पे है ना। अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना
पद्मा आंटी उसी को निज रूप से जानना, हेलो हाँ आंटी चलने देना इसी पे है ना वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, आप हाँ हाँ आंटी आवाज आ रही है हाँ आ रही है। हाँ चलने देना आप है ना सुनो इसी पे है ना धर्म का जय जिनेन्द्र। जय 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 उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ का स्वाध्याय हम और आप यहाँ कर रहे हैं, जिसका 6वां अध्याय निश्चय प्रत्याख्यान नाम का है। जिसकी 102 नंबर की गाथा मम्मी को बोल दो तो यहाँ पर चल रही है। पाठ करता हूँ, आप लोग सावधान हो जाइए। ज्ञान दर्शनमयी मेरा एक शाश्वत आत्मा, शेष सब संयोग लक्षण भावात्म है। यहाँ पर आचार्य कुंकुम देव हमें यह समझाते हैं कि शरीर के अंदर जो जानने देखने वाला पदार्थ है, जो अपने ज्ञान दर्शन आदि अनंत शक्तियों के सामर्थ्य वाला है, वो मैं हूँ। और आत्मा की पर्याय में जो मोराग देश के परिणाम संयोग के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं, वह मैं नहीं हूँ और वे हमारे आत्मा से बाह्य है। पापा पापा मम्मी पापा मम्मी थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ पे हमको आवाज आती है ना आपकी सोने की। हाँ इसलिए थोड़ा आप सावधान हो जाइए। बहुत सुंदर चर्चा है, अपने आत्मा के कल्याण की चर्चा है। पप्पू भैया कुछ कह रहे हैं? हाँ थोड़ा पानी आनी लगा लो, हाथ मुंह धो लो, कपड़ा चेंज कर लो। पवित्रता के साथ बैठोगे तो जागृति अवश्य रहेगी हमारी पर्याय में। ये तो सब अनादि काल से सभी चल ही रहा है। बहुत सुंदर बात आचार्य कुंकुम देव हमें समझाते हैं। वे कहते हैं इस शरीर के अंदर जो जानने देखने वाली वस्तु है, अनंत शक्तियों के सामर्थ्य वाली है, वो मैं हूँ। समझे ना? और हमारी आत्मा में जो संसार अवस्था में जो मोर आग देश के परिणाम विविध विकार की इच्छाएं जो आत्मा की पर्याय में देखी जाती हैं, वे सब जो है पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वह मैं नहीं हूँ और वे भाव जो है हमारी आत्मा से बाह्य है। पप्पू भैया ये मूल गाथा है। देखिएगा मैं पढ़ता हूँ दोबारा से, आपको सब समझ में आ जाएगा। ज्ञान दर्शनमयी मेरा एक शाश्वत आत्मा, शेष सब संयोग लक्षण भाव आत्म ग्राह्य। इतना कठिन नहीं है जैन दर्शन, जितना कठिन हमने समझ रखा है। आचार्य कुंकुम देव हमें यह समझाते हैं, जगत के समस्त जीवों को यह समझाते हैं कि शरीर के अंदर जो चैतन्य वस्तु है, अनंत शक्तियों के सामर्थ्य वाली है, अरूपी है, अमूर्तिक है, ज्ञान दर्शन आनंद आदि अनंत शक्तियों का पिंड है। और वह वस्तु शाश्वत है, न कभी वह उत्पन्न होती है न कभी
नाश को प्राप्त होती है वो मैं हूँ। मैं बना किसमें करना, जो जानने देखने वाली अनंत शक्तियों के भंडार वाली वस्तु है, जो ना कभी उत्पन्न होती है ना वह कभी नाश को प्राप्त होती है, ऐसी चैतन्य वस्तु वो मैं हूँ। यानी शरीर में नहीं हूँ, एक बात। दूसरी बात, शरीर संयोग आदि पर पदार्थों के लक्ष्य से जो हमारे आत्मा में जो विकार की उत्पत्ति होती है, मोराग देश की उत्पत्ति होती है, वे हमारे आत्मा से भिन्न है, बाह्य है। पप्पू भैया ऐसी बात है भाई। एक बार ये आत्मा को समझ में आ जाना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ। ये रागादिक परिणतियाँ जो भी हमारी पर्याय में हो रही हैं वह भी मैं नहीं हूँ। ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। मैं तो शाश्वत सिद्धि की सामर्थ्य वाला अनंत शक्तियों के भंडार वाला मैं हूँ। बस ये समझ लेना चाहिए, उसके जन्म मरण की चैन टूट गई। क्या भाई, ऐसी औषधि है भव संतति को तोड़ने के लिए सबसे बढ़िया इलाज कि मैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर रागादिक सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जब जीव की पर्याय में इस प्रकार का श्रद्धा और ज्ञान हो जाता है, तब उसकी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां थीं, उनका पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है, प्रकटता हो जाती है। यही प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि अपनी शक्तियों को पहचान कर अपनी पर्याय में व्यक्त करना। मौसी मम्मी ये काम करना चाहिए। अगर हमने चालू नहीं किया, चाहे आप भगवान की कितनी भी पूजा करिए, कितनी भी भगवान की भक्ति करिए, और की भी है, अनंत संसार में कर भी क्या रहे हो भाई? पर का लक्ष्य करके हमारा आत्मा परमन कर रहा है, जो कि हमारे संसार का और दुख का कारण होता है। अगर ये आत्मा माँ जन्माणी माता के द्वारा यह सच्चा ज्ञान कर ले और अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा पर्याय उस द्रव्य का आश्रय लेवे, तो समझ लेना चाहिए कि जो चीज वह बाहर से प्राप्त करना चाहता था, जो कि बाहर में उसका कुछ भी नहीं है, वह सब कुछ उसे अपनी आत्मा में प्राप्त हो जाता है। सुबह का भूला हुआ अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते भाई। ये उन्होंने हमको समझाया है पंच परमेष्ठियों ने। अनंत परमात्मा का यही संदेश है, यही उनका उपदेश है कि तुम चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। इस शरीर जो है क्षण भंगुर तत्व है, हर समय उत्पन्न विध्वंसी है। अभी आया था ना पीछे नित्य मरण, नित्य मरण की बात आई थी ना। हर समय आयु कर्म के निषेध खेल रहे हैं शरीर के। पप्पू भैया आपने पढ़ा ही था, उसे नित्य मरण कहते हैं। तो ये शरीर क्षण भंगुर तत्व है, अनंत पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसके अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है वो आप हो, अमूर्तिक हो, अरूपी हो,
सिद्ध की सामर्थ्य वाले हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, और ये रागादिक विविध प्रकार की इच्छाएं, जो भाव हमारी आत्मा की पर्याय में जो देखे जाते हैं, वे सब क्षणभंगुर तत्व हैं। वे भाव हमारी आत्मा के स्वभाव से मिलते जुलते नहीं हैं। वे ऊपर ऊपर रहते हैं, संसार अवस्था में दिखाई देते हैं। समझ में आया भाई? करोड़ों अरबों खरबों रुपए भी अगर देना मिल जाए तो दे देना, पर ये बात है भगवान की है भाई साहब, सुनने में समय मत गवाना। तो कहते हैं ज्ञान दर्शनमयी मेरा एक शाश्वत आत्मा, शेष सब संयोग लक्षण भावात्म पाए। मैं तो चेतनी सर्वभगवान आत्मा हूँ, आचार्य कुलकुल देव कहते हैं। मेरी पर्याय में तो मेरा ज्ञायक प्रभु परमात्मा पसरा हुआ है, और हमारी आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां हैं वे सब संयोग लक्षण वाली हैं। शरीर और शरीर से बाहर जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है, उनके लक्ष्य से होने वाले जो मोह राग देश के परिणाम है। पापा आप अकेले नहीं हो मोबाइल पर, और भी लोग हैं, उन्हें भी थोड़ा तकलीफ होती है। पापा आपके यहाँ कोई नहीं तो आपसे बात करने पर तो ये बंद हो जाती है आवाज इसकी, मेरी को समझ में नहीं आता। अब मेरे पास तो वो तो है ना, तो केवल ज्ञान है हमारे पास, ना अवधि ज्ञान है। और हम कहते हैं कि आप लोग जो है इस पे आ जाइए। किस पे? फेसबुक पे आया तो मैं आपको देख भी पाऊँ, नहीं देख पाऊंगा, उसमें भी नहीं देख पाऊंगा। उसके लिए तो वो लगता है कौन सा इंस्टाग्राम वगैरह क्या क्या आ गया है, बहुत सारी चीजें। समझ में आया भाई? अपने में सावधान हो जाइए। मैं तो चेतनी सर्वभगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ। अरे जब पर्याय सावधान हो जाती है तो इतने कर्मों की निर्जरा हो जाती है कि अज्ञानी जीव आत्मा के ज्ञान के बिना करोड़ों वर्षों तक तपे तो भी वह इतनी निर्जरा नहीं कर पाता है। मम्मी, जो पर्याय अपने आत्मा में सावधान हो गई है वो क्षण मात्र में इतने कर्मों की निर्जरा कर देती है भाई। ऐसी चैतन्य वस्तु, अमृत स्वरूप वस्तु हमारे पास में उपलब्ध है, हमें उसका सेवन करना चाहिए भाई। पर के लक्ष्य करके अपना उपयोग को भ्रष्ट ना करना। होते हैं रागादिक परिणाम, ज्ञानियों को भी होते हैं, पर वे उसके ऊपर हावी नहीं होते हैं, वह उनके ऊपर हावी हो गया है। क्या देखिएगा आगे ये चर्चा अपनी पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से यहाँ पर अपन ने 2 दिन से चल रहा है, गाथा और टीका अपन ने पढ़ी। अब पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से इन्हीं सब बातों का यहाँ खुलासा किया जा रहा है। आपके पास में नियम सार प्रवचन अगर हो तो आप खोल लें, अथवा सावधानी पूर्वक उसको सुनने का प्रयत्न करें। पेज नंबर 819। मम्मी आपके पास तो है ही ये ग्रंथ, पप्पू भाई के पास में भी है नहीं? हाँ, अपने पास कितने हैं यहाँ पर? 3। एक और एक्स्ट्रा है, लोकल के व्यक्ति को चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, सभी के पास नहीं है तो मंगा लीजिए भाई। हमारे एक सुनने वाले हैं भाई साहब बाबूलाल जी, अब गोवा में रहते हैं, उनके पास पुस्तक नहीं है। अब मैं उनको कैसे पहुंचाऊं? तो मैंने उनको बोल दिया भाई इस स्मारक से मंगा लो। अरे चलिए, पृष्ठ नंबर है इसका 819 नंबर है।
कहाँ तक अपनी चर्चा आगे बढ़ी थी उसके आगे थोड़ा बढ़ा लेते हैं। निरुपाधिक स्वरूप की चर्चा आई थी। धर्मी जीव अपने आत्मा का कैसा निश्चय करता है? धर्मी यानी सम्यक दृष्टि जीव। हमें भी अपनी आत्मा की पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, करना तो है, क्योंकि इसके बिना आत्मा में निराकुलता रूप पर्याय प्रकट नहीं होगी। समझ में आया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूपी पर्याय अगर प्रकट नहीं होगी तो हमारा जो है इस संसार भव संतति का वेदन भी नहीं हो सकता है। तो धर्मी जीव ने तो निर्णय किया कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। कैसा निर्णय करता है वो बताते हैं। मैं तो त्रिकाल निरुपाधि ज्ञान दर्शन से लक्षित ऐसा कारण परमात्मा हूँ। चल गई है चर्चा। आज थोड़ा सा पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। सम्यक दृष्टि जीव है वह ऐसा निर्णय करता है कि शरीर ये क्षणभंगुर तत्व है, जड़ है, और इसमें जो जानने देखने वाली वस्तु है वह त्रिकाल निरुपाधिक स्वरूप है। मैं तो निरुपाधि स्वरूप त्रिकाल कारण परमात्मा रूप वस्तु हूँ। ऐसा उसने अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय किया। शरीर रागादिक में नहीं। मैं स्वयं ही शक्ति रूप परमात्मा हूँ। उसी में से परमात्मा दशा प्रकट होती है। किसमें से? आज जो अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा है वे किसमें से आई? उनकी पर्याय कहते अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों की सामर्थ्य वाली है। समझ में? उन्होंने उन शक्तियों को परिपूर्ण रूप से अपनी पर्याय में प्रकट कर लिया है। क्या कर लिया है पप्पू भैया? प्रकट कर लिया। वैसी यही वस्तु हमारे पास में भी है, पर हमें उसका ज्ञान नहीं है, हमें उस वस्तु का श्रद्धा नहीं है, इसीलिए वह शक्ति हमारी पर्याय में व्यक्त नहीं है। समझ में आया? पर्याय में भगवान बनने की विधि क्या है? तो कहते हैं सर्वप्रथम यह निर्णय करो ये शरीर जड़ वस्तु है, क्षणभंगुर तत्व है, और इसके अंदर जो जानने देखने वाली वस्तु है वह अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। ऐसे अपनी शक्तियों को पहचान कर फिर शरीर और अंदर में जो होने वाले रागादिक परिणाम हैं वे सब हमारी चैतन्य वस्तु से भिन्न है। समझ में आया? जब पर्याय का लक्ष्य, पर्याय का आश्रय अपनी अनंत शक्तियों के भंडार वाले ज्ञायक प्रभु परमात्मा के ऊपर जाता है तब उन शक्तियों की पर्याय में आंशिक रूप से व्यक्तता हो जाती है। उसे कहते सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी। और जब वह आत्मा अपनी जो अनंत शक्ति वह वस्तु है उसकी आराधना साधना करता हुआ जो किंचित रागादिक परिणाम पर्याय में रह गए हैं उनको भी दूर करता हुआ अंदर में अपनी शक्तियों को विकसित करता हुआ परिपूर्ण केवल ज्ञान और सिद्ध पर्याय की पर्याय प्राप्त करता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि चैतन्य वस्तु जो है वह अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। उसका आप अपनी पर्याय में पक्का निर्णय करोगे तो आपकी पर्याय में भी उन शक्तियों की पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। मौजी ये काम कहाँ नहीं किया जा सकता मुझे बता दो आप।
अपनी शक्तियों को पहचानने का काम कहाँ नहीं किया जा सकता है, अपनी शक्तियों को पहचान कर पर्याय में व्यक्त कहाँ नहीं किया जा सकता है। बताइए आप, ये काम किस जगह नहीं किया जा सकता है? हर जगह किया जा सकता है और हमें करना चाहिए। ये आपके हित की चर्चा है। समझ में आए भाई साहब? आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिएगा और ये करना ही पड़ेगा मौसी। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप आत्मा हो, आत्मा थे और आत्मा ही रहोगे। इसीलिए आत्मा की भलाई इसमें ही है कि वह अपने आत्मा को पहचाने और पहचान कर उन शक्तियों को अपनी पर्याय में व्यक्त करे। यही हमारे अरिहंत परमात्मा आचार्य परमेष्ठी मुनिराजों ने कहा है। क्या भाई साहब? बाकी पर्याय में जो होते हैं पुण्य पाप के परिणाम, वे तो होते हैं संसार अवस्था में। उनकी रुचि छोड़ दीजिएगा, पर द्रव्यों की रुचि छोड़ दीजिएगा। अपने चैतन्य भगवान आत्मा की रुचि अंदर में जागृत कीजिएगा। समझ में आया भाई साहब? बहुत सरल है मौसी जैन दर्शन। बोधियापका भाव है निश्चय दुर्लभ नाही, भव में प्राप्ति कठिन है ये व्यवहार कर। क्या भाई साहब? कभी जनवाणी माता से जुड़ा नहीं है, अपनी आत्मा की बात कभी सुनी नहीं है, थोड़ा बहुत समय निकाल के इस व्यस्त जीवन में अनादिकाल का कुटेव पड़ी हुई है। पर की तरफ भागने की पर का लक्ष्य करके यहाँ आएगा, माँ जनवाणी माता की शरण में आएगा, वह अपने आत्मा की बातें सुनेगा तो भाई साहब तो पर्याय में जागृति होती है। केवल मंदिर में भगवान है, क्षेत्रों पे भगवान है, अनंत काल से तूने ऐसा ही मान के रखा है। वे कहते भगवान तो तेरी आत्मा में है, तू अपनी आत्मा को पहचान। आत्मा स्वयं भगवान स्वरूप है, कारण परमात्मा स्वरूप है। समझ में आए भाई? अरिहंत परमात्मा ने तो ये काम किया है। ज्ञानी सभी समय दृष्टि से लेके सब यही काम करते हैं। क्या करते हैं? अपनी आत्मा का निर्णय किया है कि मैं चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, ये शरीर जड़ है। ऐसा निर्णय उनकी पर्याय में चल रहा है। मात्र निर्णय ही नहीं चल रहा है, उस चैतन्य वस्तु का आनंद भी लेते हैं वे। कहते हैं मैं तो त्रिकाल निरुपाधि ज्ञान दर्शन लक्षण से लक्षित, ऐसा कारण परमात्मा हूं मैं। कारण परमात्मा हूं, कार्य परमात्मा की बात नहीं की है पप्पू भैया। कल मैंने कहा था, अरे नास्तिक वे नहीं है जो भगवान को नहीं मानते हैं, नास्तिक वे है जो भगवान के द्वारा बताया गया जो चैतन्य कारण परमात्मा है उसको नहीं जानते, वे सब नास्तिक है। पप्पू भैया, नास्तिक किसे कहना? जो भगवान को नहीं मानते वे नास्तिक नहीं है। जो भगवान के द्वारा बताया गया जो तत्व कारण परमात्मा, उस आत्मा को नहीं जानते हैं, वे सब नास्तिक हैं। भले आप दिगंबर कुल में पैदा हुए हो, भगवान की पूजा भक्ति भी करते हो, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं जानते हो, आप सब नास्तिक हो। समझ में आया?
पप्पू भैया, नास्तिक किसे कहना? बस समझ नहीं आ, हम तो सब भगवान को मानते हैं, हमका नास्तिक है? अरे तुम नास्तिक तो हो ही, क्योंकि अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को नहीं जानते हो। ये सब नास्तिक है। समझ आ, अस्थि की स्वीकृति पर्याय में होना, वही वास्तव में आचार्य भगवंतों ने, महंतों ने, सब ने यही कहा है भाई साहब, अपनी शक्ति को पहचानिए कि अंदर दे देवन में विराजमान कारण परमात्मा रूप से तीनों काल विद्यमान वस्तु है। काल परमात्मा होने का कारण तो आपके घर में पड़ा हुआ है। जैसे पप्पू भैया आपके यहाँ मूल रजिस्ट्री घर में पड़ी हो मकान की, फोटो कॉपी नहीं है, तो आपकी पर्याय में कितना दुख होगा? क्या पप्पू भैया, घर में मूल रजिस्ट्री पड़ी है, ओरिजिनल रजिस्ट्री पड़ी हुई है, फोटो कॉपी आपके घर में नहीं है उसकी, तो आपको कितनी तकलीफ होती होगी? अरे भाई साहब, मूल चीज तो हमारे घर में पड़ी हुई है ना, बल पे कोई चिंता नहीं होती है, मूल समझ में आया? हो तो अरे जिसके ज्ञान में मूल चीज पकड़ में आ गई है ना, उसकी पर्याय में तो कैसे होगा प्रभु, ये तो बताओ। भले ही फोटो कॉपी नहीं है तो चलेगा, लेकिन मूल कॉपी अगर चली गई तो क्या होगा भाई साहब, मुझे ये बताइए आप। पप्पू भैया, ज्ञानी जीवों को, समय दृष्टि जीवों को, सबको ये अपनी ज्ञान की पर्याय में यह जानने में आता है कि भाई साहब मैं निरुपाधि कारण परमात्मा तो मैं हूँ, कारण परमात्मा जिसकी दृष्टि में आ गया है भाई साहब, तो कारण परमात्मा तो पर्याय में होना ही है। यह बात हमें इस बोल के माध्यम से समझ लेना चाहिए। धर्मी जीव कैसा विचार करते हैं, कैसा निर्णय करते हैं? मैं तो त्रिकाल निरुपाधि ज्ञान दर्शन लक्षण से लक्षित ऐसा कारण परमात्मा हूँ, यानी काल परमात्मा नहीं हूँ। काल परमात्मा जिसमें से निकलते हैं, ऐसा कारण परमात्मा वर्तमान में हूँ मैं, वह उनकी पर्याय में पकड़ में आया है, उसे कहते हैं ज्ञानी, उसे कहते सम्यक दृष्टि जीव। हमारी पर्याय में पकड़ किनकी चल रही है, ये तो आपको देखना पड़ेगा भाई। निरंतर हमारी पर्याय में पर द्रव्यों की पकड़ पड़ी हुई है, निरंतर हमारी पर्याय में पर का लक्ष्य वर्त रहा है, इसीलिए पर्याय में सुख शांति नहीं आ रही है। निरंतर भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया हूं भाई। कहते मैं तो कारण परमात्मा हूं, ऐसा ज्ञानी जीव अपने आप को निर्णय करके बैठा हुआ है। पप्पू भैया, जैसे आपको मान लीजिए सपोज आप बंबई में कभी गए नहीं हो, लेकिन आपने बम्बई के बारे में सुना बहुत है कि भाई साहब वहाँ प्लेटफार्म पे लुटाई हो जाती है, कोई सूटकेस ले लेता है, कोई जेब कतरे वाले जेब काट लेते हैं, और मुझे तो पता ही नहीं है कि जो है कैसे में कौन सी जगह जहाँ जाना है उसका ठिकाने का ही पता नहीं है। उतरते ही कैसे में आप पैसे जैसे पड़े हो जेब में, और पता भी नहीं मालूम हो, अकेले जा रहे हो, तो क्या उस समय पर्याय में क्या होता है? आप जिस समय बैठे हुए हो, एसी में बैठे हुए हो, है, तब भी आपकी पर्याय में क्या चल रहा है? दुखरूप पर्याय चल रही है। और आपको जो है यह ज्ञात है, मैं तो जा चुका हूँ, कई बार जा चुका हूँ, मैंने देखा है? और आप भले ही जो है जनरल डिब्बे में बैठे हो, क्या में जनरल डिब्बे में बैठे हुए हो, आपको उसका निर्णय हो गया है, तो आपकी उस समय आप जनरल डिब्बे में भी बैठे हुए हो, तो भी आपकी पर्याय में भाई साहब
बिल्कुल बिल्कुल उस संबंधित दुख नहीं है, उस संबंधित नहीं है, समझ गए आप हैं? ऐसे ही ज्ञानी जीवों की पर्याय में यह निर्णय है कि मैं तो त्रिकाल निरुपाधिक कारण परमात्मा हूँ। समझ में आया? और जिसे निर्णय नहीं है तो देखो अज्ञान दशा में हमारी पर्याय में कैसा कैसा होता था। किसी भगवान से पूछना जाके क्या हो? किसी भगवान से पूछना है कि हमारी पर्याय में ऐसा दुख की पर्याय क्यों आएगी? क्योंकि हमारी पर्याय में अपनी आत्मा के बारे में कोई निर्णय नहीं है। इसीलिए हमारी पर्याय में निरंतर 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 भाव मरण हो रहा है। उससे बचने का तो एकमात्र उपाय अरिहंत परमात्मा ने यही बताया है कि तुम अपने आप को पहचानिए, तुम अपने आप को शरीर रूप से ना देखो। और ये विविध प्रकार की जो रागादिक परिणतियां संसार अवस्था में होती अवश्य है, पर वे सब क्षणभंगुर तत्व है। उनका हमारी आत्मा के साथ में ऐसा कोई संबंध नहीं है। वे पर्याय हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं, ऊपर ऊपर लेती हैं। क्या भाई साहब? उसे कहते हैं ज्ञानी। मैं तो त्रिकाल निरुपाधि ज्ञान दर्शन लक्षण से रक्षित ऐसा कारण परमात्मा हूँ। मैं स्वयं ही शक्ति रूप परमात्मा हूँ। कौन है? मैं स्वयं ही। कैसा अनुभव करता है वो पर्याय? शक्ति रूप परमात्मा। जिसकी पर्याय में निर्णय हो गया है वह पर्याय अपने आप को कैसी देखती है? भरपूर देखती है कि मैं स्वयं ही शक्ति रूप परमात्मा हूँ। भाई साहब, उसी में से परमात्मा दशा प्रकट होती है। क्या? एक ने वहाँ आचार्य वो जो है आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य जी से पूछा, पप्पू भैया, गुणभद्राचार्य जी से आत्मानुशासन में एक शंका की, एक प्रश्न पूछा। 110वें नंबर की गाथा है। मौसी 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 आप थोड़ा बोल दिया करो, मुझे मालूम पड़ जाए आवाज आ रही। मौसी इधर उधर हो गई होंगी। मम्मी, इसीलिए मैं पूछता रहता हूँ कि आप थोड़ा सावधान हैं कि नहीं है? क्या तो वहाँ गुणभद्राचार्य से वहाँ पूछा कि प्रभु भगवान बनने का कोई शॉर्टकट उपाय है क्या? क्या प्रश्न किया पप्पू भैया? भगवान बनने का कोई शॉर्टकट उपाय है क्या? तो उन्होंने जवाब दिया हाँ है। गुणभद्राचार्य आचार्य बोले हाँ है शॉर्टकट भगवान बनने का उपाय। क्या है? आकिंचन स्वरूपो हम। क्या बोले वो? बस ऐसी भावना से एकांत में जाके बैठ जाइए तो अल्पकाल में पर्याय में भगवान बन जाओगे। आकिंचन स्वरूप हम का मतलब एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं तो अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ऐसी भावना से एकांत में जाकर बैठ जाइए तो अल्पकाल में पर्याय में भगवान बन जाओगे। बोलो आपको अगर स्वीकृति हो तो बोलिए। अरे इसकी स्वीकृति मात्र से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। जब वह पर्याय अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में लीन हो रही है तो पर्याय में भगवान नहीं बनेगी तो और क्या बनेगी? सही बात है? ऐसी चैतन्य वस्तु जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, ऐसी चैतन्य वस्तु जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, ऐसी चैतन्य वस्तु जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, ऐसी चैतन्य वस्तु जिसका सेवन देश वृत्ति और सम्यक दृष्टि जीव करते हैं, वह वस्तु हमारे पास में भी है। हम क्या कर रहे हैं?
आप को मनुष्य ना देखो, अपने आप को शरीर वाला ना देखो, अपने आप को रागादिक परिणति वाला भी ना देखो प्रभु। मैं तो कारण परमात्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ऐसा जिसकी पर्याय में निर्णय हो जाता है, ऐसा अपनी पर्याय को अपनी त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, तब उसकी पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट करने की चालू हो जाता है। समझ लिया? बस वही से परमात्मा बनने का कार्य चालू हो गया। मम्मी वहीं से चालू होता है। पर्याय की सन्मुखता अपने द्रव्य के सन्मुख होना चाहिए। हैं भाई साहब, पप्पू भैया, पर्याय की सन्मुखता अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसके सन्मुख हुए बिना मोक्ष मार्ग के दरवाजे नहीं खुलते हैं। मोक्ष के दरवाजे नहीं खुलते हैं। अगर मोक्ष के दरवाजे अगर आपको खोलना है तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचान कर उसका आश्रय लेना, वही वास्तव में मोक्ष के दरवाजे खोलने जैसा है। समझ में आया? कहते हैं मैं तो त्रिकाल निरुपाधि ज्ञान दर्शन लक्षण से लक्षित ऐसा कारण परमात्मा हूँ। मैं स्वयं ही शक्ति रूप परमात्मा हूँ। उसी में से परमात्मा दशा प्रकट होती है। यानी कारण परमात्मा में से कार्य परमात्मा बनते हैं। कार्य कैसे बनते हैं? कारण परमात्मा। कारण परमात्मा की स्वीकृति के बिना कोई भी पर्याय में भाई साहब परमात्मा तो हो ही नहीं सकता है। अरे भाई साहब मुनि भी नहीं हो सकता है। मम्मी माया मुनि क्या? कारण परमात्मा की स्वीकृति बिना सम्यक दृष्टि भी नहीं हो सकती। कोई भी जीव पर्याय में कार्य परमात्मा नहीं हो सकता है भाई। अरे सम्यक दर्शन ही नहीं होगा तो मुनि पना और कार्य परमात्मा कहाँ से आएगा भाई? है? थोड़ा विचार करना शांति से। पर्याय में अगर शांति चाहिए तो अपने आप को आपको जानना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है भाई। कहते हैं मैं तो त्रिकाल निरुपाधि ज्ञान दर्शन लक्षण से लक्षित ऐसा कारण परमात्मा हूँ। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ भाई। शरीर से ना देखो। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु कारण परमात्मा में हूँ। मैं स्वयं ही शक्ति रूप परमात्मा हूँ। किसकी बात की है? शक्ति रूप परमात्मा हूँ। अब लोग समझते तो है नहीं है और लड़ाई झगड़ा करने लग जाती है। मम्मी मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। तो मैं भगवान हूँ मतलब क्या? कि मैं शक्ति रूप परमात्मा हूँ, मैं कार्य रूप परमात्मा नहीं हूँ। समझ में आया भाई? कार्य रूप पर्याय में प्रकट करना है। समझते नहीं है भाई तो क्या किया जाए? जाने जितनी बुद्धि हो उतना दे बताए, ताको बुरा मत मानिए और कहाँ से लाए। ये तो हरियंत्र परमात्मा के द्वारा बताया हुआ माल है। शांति से जितना समझ में आए उतना समझना है भाई साहब। शांति से जितना समझ में आए उतना समझना भाई साहब। परमात्मा ने ये कहा है, परमात्मा ने ये कहा कि प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है और जो अपनी पर्याय में इस प्रकार का निर्णय करता है उसकी पर्याय में जो अनंत शांति द्रव्य के अंदर भरी हुई है उसका आंशिक रूप से प्रकटता हो जाती है और वह बढ़ते 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 केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को प्राप्त करता है।
का निरुपादेय ज्ञान दर्शन लक्षण से लक्षित ऐसा कारण परमात्मा हूँ। मैं स्वयं ही शक्ति रूप परमात्मा हूँ। उसी में से परमात्मा दशा प्रकट होती है, पर्याय परमात्मा की प्रकट होती है? कहाँ कठिनता है बोलो मौसी? मौसी कहाँ कठिनता है बताइए आप? अरे तो को लगाएगा मौसी? कोई दूसरा हो लगाने वाला तो अपन तो उसकी आशा करके बैठ जाए। नहीं, मैं ही कह रहा हूँ लगाए तो, अब नहीं लगा रहा है तो कोई दूसरा आएगा लगवाई वाला, तो अपन थोड़ा आशा करके बैठ जाए। अरे तो थोड़ी आशा करें अपन कि भाई साहब भी आएंगे हैं और भी हमारी पर्याय को अपनी आत्मा में लगाएंगे हैं। ऐसी कुछ व्यवस्था दिख रही हो आपको तो उसकी आशा में बैठ जाए अपन। मम्मी नहीं तो अपन थोड़ा आशा कर ले भाई साहब भी आएंगे, न नौमन तेल आयो न राधिका नाचेंगी। समझ में आया? आप तो स्वयं तैयार हो जाइए। मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु हूँ। ऐसा जब पर्याय स्वीकृति करती, यही पर्याय का लगना है मम्मी। समझ में आया भाई साहब? बहुत सरल मार्ग है भाई। ये काम तो करना पड़ेगा भाई। कहते हैं मैं स्वयं ही शक्ति रूप परमात्मा हूँ। उसी में से किस में से? तेल किस में से निकलता है मौसी? पानी में से तेल निकलते हुए देखा किसी ने? हैं? तो बोल किस में से निकलेगा? अरे तिली में से ही तो तेल निकलेगा ना। अब सब तिली तो ये रखी हुई है और तेल निकल का नहीं रहा हुआ है। अरे मूर्ख है? उसकी जो विधि विधान होता है उसमें चलेगा कि नहीं चलेगा? तो तेल की प्राप्ति होती है। हम तो देखते थे ना हमारे यहाँ उधर चाचा चाची ने स्पेलर लगाता ना पप्पू भैया। पप्पू भैया आप तो वही, आप तो सब जानते हो। उसमें से जो है तेल निकलता था, ऐसे भर भर के निकलता था। उसमें स्पेलर में डाल के मम्मी कैसे भर भर के तेल निकलता था। है? जिसमें है उसी में से तो निकलेगा ना। है? अब तो गेहूं डाल दो उसमें स्पेलर में तो तेल निकलेगा क्या? तिली डालते हो तो तेल निकलता है क्योंकि उसमें भरा हुआ है। ऐसे ये सुख शांति हमारी आत्मा में भरी पड़ी हुई है भाई साहब। आप निर्णय करोगे तो पर्याय में उनकी व्यक्तता हो जाएगी। ये धर्म क्यों नहीं लगता है? एकांत भगवान के पीछे भागना, पर परमात्माओं के पीछे भागना। संदेश शिखर जी, गिरनार जी तो क्या करें? अरे अपने भगवान आत्मा का निर्णय करो कि मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। जब मैं ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ तो पर्याय में सुख होना चाहिए ना प्रभु? क्यों नहीं है? या तो ये कहो कि चैतन्य वस्तु आनंद स्वरूप नहीं है, ज्ञान स्वरूप नहीं है। जब है तो उसमें से क्यों नहीं निकलेगा? अगर आप समीचीन उपाय करोगे तो अवश्य उस पर्याय में मौसी निराकुलता की उत्पत्ति होती है। एक बार जिद कर लो, जैसे पर पदार्थों को प्राप्त करने का हमारी पर्याय में निरंतर है भाई साहब। निरंतर हमारी पर्याय में पर द्रव्यों के प्रति जो आकर्षण बना हुआ है प्राप्त करने के लिए भाई साहब, ऐसा अंदर में मचलाता है। ऐसा आपने क्या है प्रभु परमात्मा के लिए? ओहो, तो अत्यंत परमात्मा की कही हुई बात है। ये आचार्य परमेश्वरों ने हमें समझाया है
कि चैतन्य वस्तु अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। मैं भी अपनी पर्याय में निर्णय कर रहा हूँ। क्या भाई, जो निर्णय करेगा उसे अपना भगवान आत्मा की प्राप्ति होगी, और जो निर्णय नहीं करेगा, ऐसे बिना निर्णय की गाड़ी चल रही है अनादिकाल से। कुछ गुरुदेव श्री तो कहते हैं, दृढ़ दृष्टि जिनेश्वर 604वें नंबर के बोल में कहते हैं, तूने अनादिकाल से आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। मौसी, ये कौन सी गाड़ी है? राग के बिना वाली गाड़ी है? सोचो मौसी, सुबह सब राग की रुचि छोड़ दो। अंदर में चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप तीनों काल विद्यमान वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ऐसा जो जीव निर्णय करते हैं उनकी पर्याय में भाई साहब अल्प काल में परमात्मा दशा प्रकट हो जाती है। तत्काल तो सम्यक दर्शन होता है, थोड़े ही काल में उनकी पर्याय में भाई साहब अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर की प्राप्ति होती है। यह बात हमें पंच परमेश जी ने समझाई है। मैं तो त्रिकाल निरुपाधिक ज्ञान दर्शन लक्षण से लक्षित ऐसा कारण परमात्मा हूं। मैं स्वयं ही शक्ति रूप परमात्मा हूं। उसी में से, किस में से? शक्ति में से उसकी परमात्मा दशा प्रकट होती है भाई। उसी में से परमात्मा दशा प्रकट होती है। मेरे स्वभाव में कभी उपाधि है ही नहीं है। क्या कहा? मेरे स्वभाव में कर्मों की उपाधियां नहीं है, और कर्मों के फल जो मोराग देश के परिणाम वह भी उपाधि नहीं है। मैं तो निरुपाधि स्वरूप भगवान आत्मा हूं। मेरे स्वभाव में कभी उपाधि है ही नहीं है। कुटुंबादि अनुपाधि यानी कुटुंबादि की उपाधि अथवा पुण्य पाप की उपाधि मेरे चिदानंद स्वरूप में नहीं है। पर्याय में क्षणिक उपाधि भाव होता है। अभी क्या स्वीकार किया? पर्याय में अभी भाई साहब, अभी पर्याय में केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। तो सिद्ध पर्याय अभी नहीं आई है, अभी संसार अवस्था है। मुनराज ये स्वीकार करते हैं अभी हमारी पर्याय में किंचित क्षणिक उपाधि भाव होता है। बताओ मम्मी, अभी है क्षणिक उपाधि भाव है, स्वीकार किया उन्होंने। समझ गए आप? मेरी पर्याय कलमासित हो रही है, लेकिन मैं द्रव्य स्वभाव से तो परमात्मा हूं। ऐसा आचार्य अमृतचंद देव ने समय साहित्य के प्रारंभिक कलश तीसरे नंबर में ये बात कही है कि मेरी पर्याय में अभी कलमासित हो रही है, लेकिन मेरा द्रव्य स्वभाव निरुपाधि स्वरूप है। क्या? तो यहाँ भी स्वीकार कहती है पर्याय में क्षणिक उपाधि भाव होता है, वह मेरे स्वरूप से बाह्य है। कैसा है वो? मेरे स्वरूप से कैसा उनकी श्रद्धा और ज्ञान में चल रहा है? अभी संसार अवस्था है पप्पू भाई, लेकिन वह उपाधि भाव मेरे आत्म स्वरूप से बाहर है। कहाँ है? जैसे शरीर बाहर ही बाहर रहता है ना, वैसे ही ये उपाधि भाव रागादि प्रवृत्तियां भी बाई बाई हैं। बाहर में कुछ भी होता रहे, आपको कोई तकलीफ है क्या मम्मी? दूसरे के उधर आजू बाजू में लड़ाई झगड़े चलने तो तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? हैं? तकलीफ होती है मम्मी क्या? ए बेटे इधर आओ, तुम उधर मत देखो, तुम तो इधर आओ, इधर अपने घर बैठो चुपचाप शांति से। हैं? ऐसे ही ज्ञानी जानता है कि रागादिक परिणतियां भूमिका अनुसार रह जाती हैं, लेकिन वे हमारे आत्म स्वरूप से बाह्य हैं। तुम उधर मत देखो, तुम तो अपने घर में शांति से बैठो। कहाँ बैठो? हैं? कहते हैं पर्याय में क्षणिक उपाधि भाव होता है, वह मेरे स्वरूप से बाह्य है। मेरे अनादि अनंत स्वरूप में तो कभी उपाधि हो ही नहीं सकती,
एक समय की उपाधि को घोण करके क्या करना भाई साहब? घोण करना तो आपको आता ही है। आप हर जगह अपने परिवार वाल को आगे करते हो, बाकी के लोगों को घोण करते हो। पापा पापा जागृत हो। मैंने कल आपसे प्रश्न किया था, ये इतना पैसा है जो भी है किसके नाम में लिख के जाओगे? पड़ोसी वाले लड़के के नाम में लिखोगे कि अपने लड़के को लिखोगे? अपने लड़के को लिखेंगे। ये तो सबको आता है ना पापा, ये लौकिक में इतनी चतुराई तो सबके पास में है ना। अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम में लिखोगे? पड़ोसी के नाम में लिखोगे कि दूसरे लड़कों के नाम में लिखोगे? अपने बेटे के नाम में। अपने बेटे के नाम में लिखोगे तो गुण मुख तो करते हो ना, ये तो ज्ञान करता है ना। ऐसा गुण मुख यहाँ करने लगे जा अपने चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा में है। कोई अलग से थोड़ी तुम्हें कुछ करना है, गुण मुख करने की तो तुम्हें है ही, अनादि से ही है ही काम। पर वह पर में करते हो, यहाँ करो ना आत्मा में। विविध प्रकार के रागादिक परिणाम होते हैं, वे सब जो है मेरे आत्मा से बाह्य हैं। समझ गए आप? उनको देखना बंद कर दीजिए। आप मुख कीजिए तो अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा को मुख कीजिए। पर्याय का यही कर्तव्य है कि वह विकारी परिणामों को घोण करे और अपने चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा को मुख्य करे। अनादि काल से हमने उल्टा काम किया है। हम संयोग और संयोगी भावों को मुख्य करते हैं और अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को घोण करते हैं। इससे जन्म मरण की प्राप्ति होती है भाई। अब उल्टा कीजिए, पहले उल्टा करते थे अब सीधा करिए। क्या रागादिक परिणतियों को घोण करिए और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को मुख कीजिए। यह है संसार और मोक्ष में अंतर। अज्ञानी जीव अपनी पर्याय में शरीर रागादिक को मुख करता है और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को घोण करता है। ज्ञान होने पर वही सम्यक दृष्टि, वही ज्ञानी जीव, वही जीव रागादिक भावों को घोण करता हुआ और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को मुक्त करता हुआ आगे बढ़ता है मोक्ष मार्ग में। ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो। मार्ग में आवे जो संकल्प कल, सब कोई पर में खपाते चलो। क्या एक दुकानदार जो है ना, वो तो सुबह दुकान खोलता है और शाम को अपनी रोकड़ मिलाता है। अगर ना मिलाए तो दूसरे दिन भाई साहब उसको बहुत तकलीफ हो जाएगी। हैं? और ज्ञानी जीव हर समय खतौनी करता है, हर समय खतौनी करता है, हैं? अपना अंश पर में नहीं मिलाता है, पर का अंश अपने में नहीं मिलाता है, इसीलिए वह सुखी रहता है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं देश निशान। सुखी होने का विधान तो यही है। पर्याय में होने वाले रागादिक परिणतियों की तरफ ना देखो, उनको घोण कर दीजिए और अपने आप को चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को मुख्य कीजिएगा। पर्याय में क्षणिक उपाधि भाव होता है, वह मेरे स्वरूप से बाह्य है। मेरे अनादि अनंत स्वरूप में तो कभी उपाधि हो ही नहीं सकती। एक समय की उपाधि को घोण करके त्रिकाली स्वरूप की दृष्टि कराने के लिए जिसकी मुक्ता करके उपाधि का अभाव का है, मैं तो निरुपाधि स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा निरुपाधिक कारण परमात्मा एक है। आगे की चर्चा यहाँ तक कल अपन ने पढ़ी थी, आज थोड़ा फिर खुलासा हो गया। अब कहते हैं पदम प्रबंधाई देव मुंडाज की लाइनें,
संसार रूपी नंदन वन के वृक्षों की जड़ के चारों ओर क्यारियों में पानी भरने के लिए जल प्रभाव से परिपूर्ण नाली समान यह शरीर है। क्या कहा उन्होंने? उदाहरण देके समझाया। संसार रूपी नंदन वन के वृक्षों की जड़ के चारों ओर क्यारियों में पानी भरने के लिए जल प्रभाव से परिपूर्ण नाली समान यह शरीर है। कैसा? नाली के समान है। नंदन वन होता नहीं, नंदन वन है अष्टांग का बल में आप पूजा करते हो है, उसमें जो है वृक्ष, नंदन वृक्ष है वन में है, उसकी चारों तरफ जो है पानी क्यारियों में से है। समझ गए नहीं आप? जब तक पानी मिलता रहता है तब तक हरे भरे रहते हैं। क्या रहते हैं? उसी के समान ये अपना शरीर जो संयोग में मिला है, अनादिकाल से हम क्या कर रहे हैं? इसमें पानी सिंचन कर रहे हैं। क्या सिंचन कर रहे हो? इसे प्रेम कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो आप? ये शरीर से प्रेम किया जा रहा है, यही तो पानी का सिंचन है ना। इसीलिए तो हर पर्याय में शरीर की प्राप्ति होती है ना। इस शरीर से जो प्रेम किया जा रहा है वो हमारे संसार का कारण है। ये बात यहां समझाते हैं। शरीर रूपी नंदन वन के वृक्षों की जड़ के चारों ओर क्यारियों में पानी भरने के लिए जल प्रभाव से परिपूर्ण नाली समान यह शरीर है। चैतन्य के स्वभाव में तो संसार का अभाव है और शरीर तो उस संसार रूपी नंदन वन का पोषण करने के लिए नाली है। जैसे अब कुछ गुरुदेव श्री समझाते हैं, देखो आप इसी बात को। जैसे नंदन वन सदा हरा भरा रहता है, वैसे ही जिसे शरीर की ममता है। काय की ममता है? 24 घंटा किसको संभालते हो? मम्मी भोसी किसकी सेवा करते हो? किसकी सेवा में लगे रहते हैं हम आप? वो किन की संभाल रहे हो? भाई साहब एक आध लाइन में आ तो जाओ जरा। हैं 24 घंटा सेवा किसकी करते हो? किससे प्रेम कर रहे हो आप? जो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे आप? सोचो, विचार करो। ज्ञानी जो बात कह रहे हैं उन पर थोड़ा विचार कीजिएगा। वैसे ही जिसे शरीर की ममता है उसे तो संसार में जन्म मरण होता ही रहेगा। क्या होता रहेगा? आपको मालूम होना चाहिए कि देवगति के जीव, जो देवगति में जीव है ना, जब पहले तो वो भोगों में मस्त रहता है। कैसा रहता है? खूब मस्त रहता है। अनुकूलता मिल जाती है तो जीव मस्त हो ही जाता है। उसमें कहाँ दिक्कत है? जैसी जैसी आपको अनुकूलता मिलती जाती वैसे वैसे पसरते जाते हो। ये तो अनादिकाल से कुछ संस्कार है ना। तो देवगति में मिल गए उसको भोग ही भोग, उसी में मस्त रहता है। जब शरीर की कांति 6 महीना पहले जो है ढीली पड़ जाती है। देखो ना आप युवा अवस्थाओं में देखो बच्चे मस्त रहते हैं। क्या उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। समझ, जब बुढ़ापा आ गया, जब इंद्रियां काम नहीं करती तब थोड़ा लिया, ये क्या कर लिया मैंने। समझ गया? वो भी जग जाए तो उनकी होना अच्छी है, नहीं तो कहाँ रहता है। समझ गया? तो ऐसे ही देव गति में देवों को ऐसी कांतिमान शरीर रहता है, लेकिन जब उनकी आयु पूरी, तो होना ही है ना शरीर की आयु, कोई धर्म तत्व तो है नहीं शरीर। 6 महीने पहले उनकी कांति खत्म हो जाती है तो फिर अवध ज्ञान लगाते कि ऐसा कैसे हो गया भाई। तो मालूम पड़ा उनके अवध ज्ञान में कि भाई साहब बकरी के पेट में पैदा होने वाले हैं। कहा उनका अगला जन्म मालूम पड़ जाता ना मौसी है। तो पता लगाते हैं कि ऐसा शरीर की कांति ढीली क्यों हो रही है। तो अरे भाई साहब अगला भाव मेरा जो बकरी के पेट में जाने का है।
तो फिर ऐसे संकलेश परिणाम करता है, इतने संकलेश परिणाम हो जाते हैं, वह जीव जाके मुझा के पैदा हो जाता है। समझिए आप? तो शरीर, और देखिए आप, ये तो हुआ निगोद तक चला जाता है इतना, समझिए आप, वहां से निकल, वहां से सीधे निगोद भी चला जाता है, ऐसी भी है, ऐसा भी है। लेकिन वही ये हालत देखिएगा, नार की जीव भी है, वहां इतनी प्रतिकूलता है, इतने इतने कष्ट हैं, लेकिन भाई साहब वह उस शरीर में रहना नहीं चाहता है। देवगति का जीव शरीर में रहना चाहता था, इसीलिए उसे छोड़ते समय बड़ी तकलीफ हो रही है। अब वहीं दूसरी तरफ अपन देखते हैं, नार की जीव इतना कष्ट 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 कष्ट, शरीर भी कष्ट में, तो शरीर में रहना नहीं चाहता है मौसी। लेकिन वह एक इंद्रिय आदि पर्याय में नहीं जाता है, संगीत पंचेंद्रिय पर्याय में जाएगा। कहाँ जाएगा? देवगति का जीव इतना प्रेम शरीर से करता है तो निगोद तक चला जाता है, लेकिन नार की जीव शरीर को प्रेम नहीं करता है। क्या वैसा? जितनी आसक्ति देवगति के जीवों को हुआ करती है, उतनी आसक्ति का परिणाम नहीं, क्योंकि वह तो शरीर से छूटना चाहता है। तो संगीत पंचेंद्रिय होता है मौसी, चाहे भले त्रियंच का हो या मनुष्य का हो। सोचिए आप, सिद्धांत है। इसीलिए शरीर के प्रति भाई साहब प्रेम करना छोड़ दीजिए, क्योंकि शरीर हमारा कोई नहीं लगता है। मैं तो चेतन सर्वभगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, जिनकी पर्याय में इस प्रकार की जागृति हो जाती है, चाहे पर मृत्यु आ जाए और चाहे मृत्यु लाखों वर्षों तक आए, ज्ञानी जी कहते हमारा तो पक्का निर्णय है, समझेगा, हमने तो प्रेम करना पर पदार्थों से छोड़ दिया है। मैं प्रेम करता हूँ तो अपनी गाय प्रभु परमात्मा से करता हूँ। वैसे ही जिसे शरीर की ममता है, उसे तो संसार में जन्म मरण होता ही रहता है, रहेगा, क्योंकि उसकी शरीर रूपी जल नाली संसार को नंदन वन जैसा हरा भरा बनाए रखेगी। जो शरीर का पोषण करेगा वह सदा शरीर में रहेगा। क्या करेगा मम्मी? जो शरीर का पोषण करेगा वह सदा शरीर में रहेगा, और अशरीरी सिद्ध कभी नहीं हो सकेगा। अशरीरी सिद्ध कभी नहीं हो सकेगा। मेरू के ऊपर नंदन वन शाश्वत है, मेरू के ऊपर नंदन वन शाश्वत है। वैसे ही अज्ञानी को शरीर की ममता से यह संसार भी नंदन वन जैसा ही सदा बना रहेगा। शरीर से प्रेम करना छोड़ो, तुम तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानो भाई साहब। तो शरीर के प्रति होने वाला ममता वह टूट जाती है और अपनी गाय प्रभु परमात्मा में वह ममता हो जाती है। यही वास्तव में मोक्ष मार्ग प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। इसकी चर्चा कल अपन करेंगे आगे बढ़ाते हुए, अभी समय यहाँ हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवा नमोकार मंत्र।
गुरु द्वादशांग जलवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र।